जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक अरसे से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को आमने सामने बैठकर गुफ्तगू करने का कहते रहे और लातादाद बार मुतअद्दिद बार के बार बार कहने, चैलेंज करने और खट्टे मीठे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से उनको दावत देते रहे कि आएँ सामने बैठकर एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन पहले तो इंजीनियर साहब मुख्तलिफ़ बहाने करते रहे और ऐसे हीले करते रहे भागने के। लेकिन आखिरकार जब वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए और कुछ उनके भी करीबी लोग और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के भी करीबी लोग, उन दोनों ने उन पर प्रेशर डाला और उनको इस चीज़ पर कायल किया या मजबूर किया, ये तो अब हमें नहीं पता। लेकिन बहरहाल आखिरकार कई साल के चैलेंजेस के बाद वो इस चीज़ पर तैयार हो गए कि वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के आमने सामने बैठकर गुफ्तगू करें। इस हवाले से उन्होंने एक मुख्तसर सी वीडियो भी जारी की है और उस वीडियो के आने के बाद से लोग मुसलसल ये पूछ रहे थे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब अब इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे, या मुफ्ती तारिक मसूद साहब कब जा रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से गुफ्तगू करने। तो इस हवाले से कुछ दिन पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी एक तहरीर आई जिसमें उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब जो है मुकम्मल वीडियो आने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो वीडियो आई है ये उस 35 मिनट की वीडियो का सिर्फ ट्रेलर है और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं साथ लिखा हुआ है। और आज जो मुफ्ती साहब की तरफ से वज़ाहती बयान जारी हुआ उसमें भी उन्होंने यही बताया है कि जब तक मुकम्मल बयान सामने नहीं आ जाता उस वक़्त तक कोई भी बात करना वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हर वीडियो का ट्रेलर आने के बाद 1-2 दिन के अंदर मुकम्मल वीडियो आ जाती है, इस दफ़ा कुछ वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिले का शिकार हो गई। वो वीडियो जल्द ही मंज़र आम पर आ जाएगी ताकि उसके बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपना मौक़िफ़ पेश करें। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने किसी का चैलेंज कबूल करके उनसे गुफ्तगू के लिए आमादगी ज़ाहिर की है। इससे पेशतर भी बहुत सारे दीगर हज़रात उनसे आमने सामने बैठकर बात करने के ऊपर उनको रज़ामंद करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अक्सर औक़ात वो इस चीज़ पर तैयार नहीं हुए। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जिनमें उन्होंने आमने सामने बैठकर गुफ्तगू करने की हामी भरी, लेकिन जिन लोगों से उन्होंने गुफ्तगू करने की हामी भरी, जब वो सफ़र कर कर उनके पास पहुँचे तो मिर्ज़ा साहब ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। इसी तरह का एक वाक़या मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार ज़हबी साहब के साथ भी आया, जो अपनी पूरे साथियों के साथ जब वहाँ पहुँचे तो पहले तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और बाद में गुफ्तगू शनीद के बाद उन्होंने ये कहा कि कैमरे के बगैर हम मिलेंगे। हमें ये बात समझ नहीं आती कि ऐसी कौन सी बात है जो अगर कैमरे पर आ जाएगी तो कोहराम मच जाएगा। तो कैमरे से भागने का उन्होंने कहा। इससे पहले भी एक दफ़ा ऐसा हो चुका है कि जब उनके सामने मिलने के लिए, बात करने के लिए पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि मकामी इंतज़ामिया की तरफ से, क्योंकि उनको मना किया गया है किसी तरह के मुनाज़रे से नक्स अमन के ख़तरे के पेश नज़र, इसलिए वो गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस दफ़ा भागेंगे नहीं, बल्कि आमने सामने बैठकर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन माज़ी के वाक़यात हमें ये बताते हैं कि शायद इस दफ़ा भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब आ भी जाएँ तो तब भी शायद गुफ्तगू ना हो पाए। हालांकि हमारी ख्वाहिश ये है कि ऐसा ना हो, वो दोनों हज़रात आमने सामने बैठकर सलीके और तरीके से के साथ गुफ्तगू करें। लेकिन जो माज़ी की चीज़ें हमारे सामने हैं उसके पेश नज़र हमें लगता ये है कि शायद ऐसा हो कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जाएँ वहाँ पर कराची से जेहलम, और वहाँ पहुँच कर उनको पता चले कि मकामी इंतज़ामिया ने ऑलरेडी इस पर बैन लगाया हुआ है। तो शायद ये भी एक वजह हो जिस वजह से अभी तक वीडियो डिले हो रही है, कि हो सकता है अभी तक किसी ने नोटिस नहीं लिया हो, तो नोटिस लेने का इंतज़ार हो ताकि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो ये तो कहने के काबिल हों कि मैंने तो चैलेंज कबूल कर लिया था, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था इस बात का कि आप चैलेंज क्यों कबूल करके सामने नहीं बैठते। तो उनके पास एक अच्छी फेस सेविंग आ जाएगी कि वो ये कह सकते हैं कि मैंने तो चैलेंज कबूल कर लिया था, अब अगर इंतज़ामिया ही बात नहीं करने दे रही तो उसमें मेरा क्या कसूर है।
बहरहाल हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो उनको चैलेंज किया था वो अपने चैलेंज से पीछे नहीं हटने वाले, और जल्द या बदेर जैसे ही उन इंजीनियर साहब की तरफ से वीडियो रिलीज़ होती है उसके बाद मुफ्ती साहब जाएंगे। यहाँ पे एक और छोटा सा तज्ज़िया है कि मुफ्ती साहब अपने बयानात में मुफ्ती साहब ने कभी किसी एक मौजू को सामने रख कर इंजीनियर साहब को ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ गुफ्तगू करें, बल्कि मुफ्ती साहब हमेशा ये कहते रहे कि बहुत सारी ऐसी ख़यानतें हैं जो इंजीनियर साहब ने की हैं, वो आमने सामने बैठ कर उनसे ये पूछेंगे। लेकिन इंजीनियर साहब ने क्या किया कि इंजीनियर साहब ने एक मखसूस टॉपिक अपनी तरफ से वो सामने रख दिया है और उन्होंने कहा कि हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे ख़्याल से इसको भी ओपन रखना चाहिए, या कम से कम उनको मुफ्ती साहब को भी ये अलाउ करना चाहिए कि एक टॉपिक इंजीनियर साहब की मर्ज़ी का हो जाए और एक टॉपिक मुफ्ती साहब की मर्ज़ी का हो जाए। लेकिन ये अगर सूरत हाल पेश आई कि मुफ्ती साहब गए और वहाँ पे गुफ्तगू हुई और इंजीनियर साहब ने ये कहा कि मैं तो सिर्फ़ इस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा जो मेरा पसंदीदा मौजू है, इसके अलावा मैं किसी बात का जवाब नहीं दूँगा, तब भी मेरे ख़्याल से ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। तो इंसाफ का तकाज़ा यही है कि अगर आपका किसी मौजू पर इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर उस मौजू को सामने रखें, लेकिन दूसरे की मर्ज़ी के भी किसी एक मौजू पर ज़रूर गुफ्तगू होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन हज़रात की तरफ से वीडियो आने के बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, वहाँ जाएंगे और जंग व जिदाल और मनाजरे से हट कर एक दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू होगी। अगर हम यहूदियों ईसाइयों के साथ देखते हैं कि मुसलमान पूरी दुनिया में गुफ्तगू और डिबेट करते हैं जो बड़े अच्छे अंदाज में होती है, और जिसके लिए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और शेख अहमद दीदाद और दीगर लोग हमें नज़र आते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा ही माहौल हमें देखेंगे और इस तरह की कोई कॉन्फ्रंटेशन वगैरह और इस तरह की कोई जंग व जिदाल की कैफियत पैदा नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।